एक बहन मेरे इसके हलाल कमाने के लिए मास्क और ये पेन और कुछ चीज़ें बेच रही है। भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, मजबूरी है, और हस्बैंड मेरा नशा करता है। क्यों मैं संडे वाले दिन भी नहीं छुट्टी करती कि मैं एक दिन छुट्टी करूं, मेरे बच्चे खाना नहीं खा सकते। किसी अड्डे से या कोई ड्रामों से कोई गलत काम की ऑफर हुई है? भाई होती तो रहती है, लेकिन ना मैं ये काम को दर्जा नहीं देती। इसके हलाल कमाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नोटी भट्ट। इस वक्त लाहौर में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ उसके बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो हमारे सामने हमारी एक बहन मुझे नज़र आई जो कि इसके हलाल कमाने के लिए अपने आप को बाहर कोई गदा करनी है, वो कोई गलत काम नहीं कर रही। अपने बच्चों के लिए वो ये मास्क और ये पेन और कुछ चीज़ें बेच रही है। आइए हम उनसे कुछ सवालात करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों हैं और की क्या वजह बनी कि वो इस उम्र में अपने बच्चों के लिए बाहर आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी बाजी, जैसे कि मैंने देखा कि आपके हाथ में मास्क हैं, पेन हैं और बिस्किट्स वगैरह भी हैं, तो आप किस वजह से यहाँ पे खड़ी हुई हैं? भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, मजबूरी है, और हस्बैंड मेरा नशा करता है तो किराए पे रहते हैं। इस वजह से घरों का काम करती थी, उसमें नहीं मेरे घर का निज़ाम चला, क्योंकि बच्चे रोज़ का रोज़ खाते हैं। तो इस वजह से मैं इधर ये काम करती हूँ कि रोज़ कमा के लेके जाती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो जैसे कि आप देखती हो कि लड़कियां, अल्लाह माफ़ करे, बाहर नौजवान लड़कियां वो भीख मांग रही होती हैं, कहीं कोई कुछ गलत काम कर रही है, तो आपके जहन में कभी कोई शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना नहीं आया? नहीं भाई, ऐसी कोई मेरा माइंड नहीं, क्योंकि हम इज़्ज़तदार लोग हैं और ये मजबूरी है, मजबूरी के तहत मैं बाहर निकली हूँ। तो और कोई मसला नहीं है कि मेरे कमाने वाला कोई नहीं, माँ बाप नहीं है कि जो बैठा के मुझे खिलाए। इस वजह से मैं खुद कमाती हूँ। तो आप यहाँ पे कमाने के लिए आई हुई हैं। यहाँ पे इस मुआशरे में आप मेरी बहनों की तरह हैं। इस मुआशरे में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कभी कोई नौजवान आदमी ने, किसी औबाश आदमी ने कभी आपको गलत काम का कुछ कहा हो, लेकिन आपने अपने इसके हलाक को तरजीह दी हो? भाई कहते तो रहते हैं, लेकिन ये चीज़ का मैं सामना करती हूँ। मुझे पता है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन मैं अपने काम से काम रखती हूँ। मुझे पता है कि लोग नहीं ठीक है आजकल, अब दौर ही नहीं ठीक जा रहा भाई। अच्छा बाजी, आप ये बताएं कि आपने ये मास्क पकड़े हुए हाथ में, ये पेन भी है, 2-4 बिस्किट भी हैं, आप कितना का अपने बच्चों के लिए कमा लेती हैं? आपके बच्चे भी है, घर भी आपका किराए पे है, तो कितना का आप कमा के लेके जाती हैं? भाई मैं 200-300 कमा लेती हूँ और एक घर का काम भी करती हूँ। तो कभी पास हमारे घर में, उधर मैं घर सफाई करती हूँ, 4000 रुपया वो देते हैं मुझे। यानी कि आप इस महंगाई के दौर में आप सुबह काम करने के लिए जाती हैं, उसके बाद दोपहर को यहाँ पे आ जाती हैं, तो कभी किसी अल्लाह के नेक बंदे ने आपकी वैसे हेल्प की है कि बेटा ये मेरी तरफ से घर में राशन डाल दो जाके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रमज़ान में 1-2 मरतबा लोगों ने दिया था, उसके बाद कोई भी नहीं देता। आपको किसी जगह से, किसी अड्डे से या कोई ड्रामों से कोई गलत काम की ऑफ़र हुई है? भाई होती तो रहती है, लेकिन ना मैं ये काम को दर्जा नहीं देती। मुझे पता है कि हमने अल्लाह के पास भी जाना है, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है कि हम ये गलत काम करेंगे पूरी नहीं पड़नी। ये है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे रहा है, इसमें मेरे घर का निज़ाम चल जाता है, शुक्र है अल्लाह का। अगर कोई अल्लाह का बंदा आपकी हेल्प करना चाहे, कोई मदद करना चाहे, कोई NGOs भी होती हैं जो पाकिस्तान में लड़कियों की हेल्प करती हैं, जो बेआसरा लड़कियां हैं, जो अपने बच्चों की कफालत के लिए खुद बाहर आई हुई हैं, तो आप कोई नंबर आपका ऐसा हो या कोई एड्रेस हो जहाँ पे आप खड़ी होती हो, किसी अल्लाह के बंदे ने आपकी हेल्प करनी हो, तो कहाँ पे आपसे वो मिल सकता है? भाई खड़ी मैं इधर होती हूँ और मैं शादरे से आती हूँ। बिल्कुल। और आप उन औरतों को क्या कहेंगी जो गलत कारी से पैसा कमाती हैं? मैं तो वो अच्छा नहीं समझती, उनको यही कहूँगी कि रिज़्क़ हलाल कमाएं, ये अच्छा काम नहीं कि गलत काम करना। अब जैसे कि आपने बताया आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इतना मुश्किल से 200-200 रुपये कमाती हैं। जब बच्चे आप घर जाती हैं, बच्चे आपसे ख्वाहिश करते हैं कि अम्मा मैंने ये लेना है, अम्मी मुझे ये लेना है, तो तब आपके क्या फीलिंग होती है, क्या जज्बात होते हैं, कैसे आप उनको पूरा करती हो? पूरा तो खैर नहीं कर सकती मैं, बस परेशान होती हूँ। कभी ये है कि बहन भाइयों से कहती हूँ, आजकल आपको पता है सारे अपने अपने घर वाले हैं, कोई नहीं सुनता। ये है जैसे भी मुश्किल हालत में मैं अपना घर का इंतज़ाम चलाती हूँ, बस यही है बात। कोई दिन ऐसा हुआ कि आपको भूखा भी सोना पड़े, आपके बच्चों को भी भूखा सोना पड़े? होता है भाई, कोई दिन ऐसा भी होता है। क्यों मैं छुट्टी नहीं कर सकती, क्यों मैं संडे वाले दिन भी नहीं छुट्टी करती कि मैं एक दिन छुट्टी करूँ, मेरे बच्चे खाना नहीं खा सकते। अच्छा मेरी बहन, कोई ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपका जिससे किसी ने आपसे रब्ता करना हो तो वो आपसे रब्ता कर सके? मेरे भाई का है, तो मेरे भाई मेरे पास होता है, उसका मोबाइल नंबर है 0307
0307 हाँ जी, फिर 7 67 और 10, 10 हाँ जी 7 7 77 38। 7738। ओके, मैं नाज़रीन इन्होंने अपना नंबर बताया है और नीचे स्क्रीन पे नंबर इनका आ भी रहा होगा, तो प्लीज़ अगर कोई बंदा दूर दराज इलाके से है तो इसको अपनी बहन समझ के कॉल करे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी एक शादी है और 3 बच्चे हैं। अगर आपने इनकी हेल्प करनी है तो हलाल तरीके से हेल्प करें। वैसे यहाँ पे टोटल के पंप पे खड़ी होती हैं, बजाते खुद कोई मेरी बहन, कोई मेरी माँ, कोई अल्लाह का नेक बंदा इनसे मिलना चाहे तो यहाँ पे आके मिल सकता है। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये हमारी प्यारी बहन किस तरह रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए सड़क पर खड़ी हुई है। इसने अपनी ज़िंदगी को हलाल तरीके से अपनाया हुआ है। प्लीज़ कोई भी मेरा व्यूअर्स अगर देख रहा है, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इश्क़ बाज़ार में ये टोटल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे ये मेरी बहन खड़ी होती है और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाती है। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम के लिए अपने इस मेज़बान नोटी बट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई कहानी के साथ आपके हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।